हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। मतलब लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिकी मेथड। तो सबसे पहले जानिए लॉग यूज़ क्यों होता है। लॉग हम इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी बड़ा नंबर को हम छोटा नंबर में बदल सकें, पहला चीज़। दूसरा, लॉग आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज़ होगा। केमिस्ट्री में आपको जनरली जैसे 11th का चैप्टर देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। 12th के चैप्टर में होगे तो केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ पे आपको लॉग का वैल्यू यूज़ होगा, लॉग और एंटी लॉग। तो चलिए सीखते हैं लॉग कैसे और क्या होता है, इसका सबसे ट्रिकी मेथड। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंटेशन ऑफ लॉग। एक्चुअली में इसको लॉगरिदम कहते हैं, लॉगरिदम। तो लॉगरिदम का जो प्रेजेंटेशन है, इस लॉग का जो प्रेजेंटेशन देखोगे तो मेन होता है बहुत सारा, बट इसको मेनली दो तरह से प्रेजेंट किया जाता है। एक कहते हैं लॉग बेस 10 और एक होता है लॉग बेस ई। समझिएगा, लॉग बेस 10 ये कॉमन लॉग है जिसका कि वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। ये दिस इज अ कॉमन लॉग, ठीक है। इसको देखोगे इस तरह से ln से भी लिखा रहता है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। या फिर कह सकते हो जो साइंटिस्ट इसको डिराइव किए थे या फिर इसका जो प्रेजेंटेशन दिए थे उसका नाम नेपियर था। नेपियर के भी नाम से लिखा जाता है नेपियर लॉग, बट उतना जानने की जरूरत नहीं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ लॉग मेनली दो तरह का, एक लॉग विथ बेस 10, एक लॉग विथ बेस ई। दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म। तो कहता है, गौर से देखो, ये लॉग ई है या इसी को हम नेचुरल ln के भी फॉर्म में लिखते हैं और इसको कहते क्या है, नेचुरल लॉग। दिस इज नेचुरल लॉग। अब यहाँ देखना, ये जो लॉग कॉमन, ये जो लॉग 10 है दैट इज कॉमन लॉग। याद रखना इसी फॉर्म में आपको सारा का सारा वैल्यू लेना है, मैक्सिमम वैल्यू आपको इसी फॉर्म में लेना है। इसमें और इसमें एक रिलेशन होता है। तो सबसे पहला चीज़, इस दोनों के बीच रिलेशन ले लो। जैसे मान लो ln x लिखा हुआ या फिर हम इसको लिख सकते हैं log e x। तो इसको अगर हमको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो करते क्या, 2.303 इससे गुना कर दोगे तो वही x जो था, वही x जो किसमें, लॉग बेस e में जो था वो आ गया लॉग बेस 10 में। तो फिर से बोलोगे, लॉग e वाला को जब लॉग 10 वाला कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। यह कर सकते हो नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। शायद ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। अब आते हैं वैल्यू ऑफ लॉग पे। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ लॉग। सुनो, याद रखना, याद करने के लिए बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। लॉग 1 में 0, ये कौन सा लॉग, ये बेस 10 वाला लॉग है। लॉग 2 में 0.3। याद रखना, इसको आप कैसे मुजबानी याद कर लोगे, ध्यान देना। लॉग में 0.5 नहीं होता है, लॉग में 0.5 नहीं होता है। तो यहाँ देखना, 0, 0.3, 0.4, 0.5 नहीं है, तो 0.6, 0.7, 0.8। कहोगे सर यहाँ फिर 0.9 होना चाहिए। तो याद रखना, लॉग 8 में 0.9 होता है। कहोगे कैसे याद रहेगा सर, तो अभी जस्ट डिराइव करेंगे। यहाँ 0.9 हुआ, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ कितना आ जाएगा, 0.85। मतलब 80, ये 90, तो ये 85। तो कहोगे सर यहाँ 0.9, तो ये कितना हो जाएगा, ये है 1, तो इन दोनों के बीच में ले लो तो 0.95। अगर इसको एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, ये सारा बेस 10, लॉग बेस 10 का वैल्यू। तो यहाँ पे आपका 00, यहाँ पे है आपका 301, यहाँ पे है आपका 477, यहाँ पे है आपका 602, यहाँ पे है आपका 699, यहाँ पे है आपका 778, यहाँ पे है आपका 845.845, यहाँ पे है आपका 0.903, यहाँ पे है आपका 0.954 और यहाँ पे है आपका 1। ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिखा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिख दिया। तो कहोगे सर ये याद कैसे होगा, एकदम हम आपको अभी याद करवा देंगे वैल्यू ऑफ लॉग। तो सबसे पहले कहता है कुछ एक फार्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, सम फार्मूला, कुछ एक रूल्स है। तो चलिए पहला रूल देखिए। पहला रूल कहता है, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n। दूसरा है
कि log अगर बाय द वे m/n लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, और तीसरा है log m टू दी पावर n हो तो इसको हम लिखते हैं n इंटू log m। ठीक है, ये बेसिक चीज़, ये बेसिक 3 फार्मूला। उसके बाद एक चौथा पॉइंट और याद रखना कि log, जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे आपको बताया है, बेस 10 का अगर 10 लिखना हो तो वैल्यू कितना होगा 1। तो एकदम ऐसे याद रखोगे log बेस e का, अगर यहाँ देखो log बेस e का अगर e का वैल्यू लिखना हो तो ये भी होगा 1। मान लो कहीं log बेस मान लो 2 है और इसका 2 का वैल्यू लिखना होगा तो होगा 1। मान लो log बेस a का a लिखना होगा तो ये भी होगा 1। फिर से देखना, जिसका बेस लो उसी का अगर वैल्यू निकालना हो log का तो याद रखना वैल्यू कितना होता है 1। यही कारण है कि log 10 विथ रिस्पेक्ट टू बेस कितना है 10, इसका वैल्यू कितना होता है 1। इतना क्लियर हुआ। चलो, हमने आपको कहा आपको याद क्या क्या रखना है, तो log 2 याद रखना है, log 3 याद रखना है, log 7 याद रखना है, बाकी सारा का सारा वैल्यू आपको निकल आएगा। कहोगे कैसे निकलेगा सर, तो चलो 2-4 वैल्यू पहले याद रखना है। log 5 भी आपको याद रखना है, वो नहीं निकलेगा। तो कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7, बस ये 4 वैल्यू आपको याद रखने। तो आज आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इस टेबल को, ये जो टेबल है log वाला, एंटी लॉग का आपको टेबल नहीं रटना है। इतना वैल्यू आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ लिख के साट देना। 1-2 बार रिवीजन, 10 बार रिवीजन करोगे, 2 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। चलो यहाँ देखना, जैसे log 4 है तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं log 4 को निकालने का। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर 2। देखो तो ये कैसा आ गया, m टू दी पावर n, देन वी कैन राइट log, ये 2 आगे ले लो, इंटू log 2, और log 2 का हमें वैल्यू याद है कितना 301। गौर से देखो 301, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे जस्ट डबल तो 602। इसीलिए हमने कहा था log 2 और log 4 में आओ तो जस्ट इसका डबल कितना हो गया 0.6 यानी 602। हमें से याद करने के लिए आपको सिखाते हैं 0.602। चलो अब आते हैं जैसे log इस 8 का वैल्यू हुआ log 8, इसको हम लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर 3, नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ये log 2 का वैल्यू 301, यानी ये हो गया मेरा 903। गौर से देखो तो log 8 में है 0.9। ये क्लियर हुआ सबको, ये क्लियर हुआ सबको, तो ये और ये हमें याद हो गया। log 9 बराबर कितना 3 टू दी पावर 2, तो 2 इंटू log 3, तो इसका वैल्यू उसको 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा इतना 954। ठीक, आगे देखो, अब कहता है log 6, इसे भी निकाल लेते हैं हम लोग log 6। तो जैसे log 6 है, तो log 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 2। log 3 का वैल्यू बोलो 477, log 2 का वैल्यू 301, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा 0.77 और ये हो गया 8। देखो 778 है log 6 का वैल्यू। तो इस तरह से हम log निकाल सकते हैं। तो एक काम करना, हमने जो आपको ये जो ट्रिक सिखाया है इसको आप पहले याद करो। हमने क्या बोला, log में सबसे पहले log के 1 से लेकर के 10 तक में 0.5 नहीं आता है, तो बोलोगे log 1 में तो 0, 0.2 भी नहीं है तो कितना है 0.3, 0.4, 0.5 नहीं है तो 0.6, 0.7 हो गया। 0.7 देखो तो कहाँ पे log 5 पे। हमने आपको सिखाया था कि log 8 पे 0.9 है, तो यहाँ जब 0.6 हुआ तो उसके बाद log 6 में 0.8। जब यहाँ 0.9 है तो बीच वाला जस्ट उसके बीच वाला ले लो 0.85। log 10 का वैल्यू हमने 1 सिखाया, log 8 में 0.9 आ गया था तो उसके बीच का वैल्यू कितना 0.95। शायद अगर ये याद कर लोगे, एक बार लिख लोगे तो आपको मुजबानी ये वैल्यू याद हो जाएगा। तो हम लोग कुछ निकालने जा रहे हैं log का वैल्यू जो आपके एनसीईआरटी में यूज़ हुआ है। तो देखिए पहला है मेरा log 1000। तो log 1000 का वैल्यू अगर निकालना हो तो वी कैन राइट दिस वन log 10 टू दी पावर 3। तो ये 10 टू दी पावर 3 आ गया। तो अभी हमने कहा था जो पावर में है उसको आगे ले आओ, तो 3 इंटू log 10। log 10 का वैल्यू कितना 1, तो ये आ गया मेरा 3। तो देखो तो
5000 एक बड़ा नंबर था, एक बड़ा नंबर था, जब हम उसका लॉग लिए तो कितना आ गया 3, यानी एक बड़ा नंबर को छोटा नंबर किया जा सकता है किसको, लॉग को यूज़ करके। अब कहोगे कि सर ये तो आसान था, 5000, दूसरा देखो, जैसे लॉग 5000 है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5 × 1000। हम तोड़ के बनाइए, पहले सीखते वक्त किसी चीज़ को तोड़ना सीखिए। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने आपको सिखाया था, इसको एक बार और लिख लो, 5 × 10⁻³ अभी अभी हमने सिखाया था log a × b बराबर log a प्लस log b सिखाया था। log 5 का वैल्यू अभी अभी हमने आपको याद कराया था, log 5 बोलो कितना, 0.7 लिख सकते हो, 0.7 हम डायरेक्टली रख दिया। और अभी अभी इसको निकाले, ये 3 आगे आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1, यानी log 10⁻³ बराबर कितना आता है 3, इसका वैल्यू आ गया मेरा 3.7। क्लियर है, ये आपको pH वगैरह निकालने में आएगा। नेक्स्ट है, जैसे मान लो ये एक वैल्यू है log 786, इसका वैल्यू हम कैसे निकालें, इसको हम कर सकते हैं। देखो हम लॉग टेबल में गौर से देखो तो लॉग टेबल में कहाँ से कहाँ तक का निकालते हैं, 1 से लेके 10 तक का। तो एक काम करो कि अगर 1 से 10 तक का वैल्यू इसमें हमको बदलना हो तो हम पॉइंट कहाँ पे लें, पॉइंट कहाँ पे लें। देखो इसमें एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग से बता देता हूँ। 7.86 अगर इसको हम लिखते हैं 7.86 × 10⁻², इसको लिख सकते हैं वैसे। तो कोई भी वैल्यू हो इसमें, यहाँ देखना जहाँ पे आपका ये जो पॉइंट डाला हुआ है, ये जो दशमलव जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके पहले वाला नंबर और इसके बाद वाला नंबर, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इसको कहते हैं मेंटिसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा यानी कि हम चाह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कौन सा हो जो कि हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक, log 1 to 10। तो हमने क्या किया, इस 786 को हमने लिख दिया इस तरह से 7.86 × 10⁻²। चलिए फिर से उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे log 7.86 × 10⁻²। ठीक है, अब बताओ इसको हम बदल सकते हैं log 7.8 प्लस log 10⁻²। log 7.8, अब सोचना log 7 का वैल्यू 845 है और log 8 का वैल्यू 0.9 है, तो 84 और 90 यानी कि 6 का डिफरेंस, और यहाँ 7.8 है यानी कि 90 के आसपास वाला वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 0.89, मतलब 0.90 से थोड़ा सा कम है, हमने 0.89 लिख दिया और इधर हमें पता है 2, तो कितना हो जाएगा 2.89। तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू फिर आपको लॉग टेबल देखना होगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू ले लो। फिर से बोलो हमने कैसे निकाला, log 8 में कितना था 0.90, log 7 में क्या था 0.84, तो इसके बीच में होगा। चूँकि ये 7.8 है तो 8 के आसपास का वैल्यू होगा, तो यहाँ 0.90 था, हमने 0.89 ले लिया, बैठा दिया, आ गया। ये शायद समझ में आया, खुद से बनाइएगा आप लोग। सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको 2 बार सुनना, 2 बार वीडियो देखना और इसको खुद से अप्लाई करना, शायद बड़े अच्छे से ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है log 1087। तो गौर से देखो यहाँ भी 1087, तो चूंकि अगर हम यहाँ log 1 ले लेंगे तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो वो कुछ सही नहीं रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं log 10, इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं 10.87 × 10⁻², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा log 10.87 प्लस log 10⁻², तो ये तो मेरा 2 हो गया। 10.87 बोलो जी, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, इसे हम मान लेते हैं 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.1 के आसपास। तो गौर से देखो तो कितना हो गया 3.2। है आसान, एकदम आसान है। log अभी अभी 1000 निकाले थे तो 3 आया था, सॉरी 3.1 आएगा, तो log 3 आया था, थोड़ा सा उससे ज़्यादा 3.1। नेक्स्ट है ये 6.2, log 6.2। एक बात बताओ, इसको आप नहीं निकालना, इसको मुँह ज़बानी दिमाग से लिख सकते हो। कैसे बोलो, यहाँ पे log 6 का वैल्यू कितना है 0.77, log 7 का वैल्यू कितना है 0.84। बताओ इससे ज़्यादा और इससे कम, तो हम एक काम करते हैं
लॉग कितना है 778, तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 0.79, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा और इससे अच्छा खासा कम होना चाहिए, हम इसको डायरेक्टली लिख दिए। ये आप काम कर सकते हो कब, जब इस पे आपका थोड़ा सा मास्टरी हासिल होगा, ये नंबर आपको याद रहना चाहिए। तो कैसे याद होगा, हमने जैसे कहा पहले ये वाला वैल्यू याद करो, उसके बाद इसको लिखो, अपने आप आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार 5 बार यूज़ करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, और याद होगा तभी जब इसको आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे कम से कम 1 से 10 तक का वैल्यू इतना आपको मेमोराइज़ कीजिए, एकदम कीजिए अगर मार्क्स बढ़ाना है तो। और केमिस्ट्री याद रखिएगा आपको सिलेक्शन देगा, एकदम सिलेक्शन देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे लॉग 62, एक और वैल्यू था 62, तो अभी देखो तो यहाँ 6.2 था और यहाँ कौन है लॉग 62, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 6.2 इंटू 10 टू द पावर 1, इसको तोड़ दो, लॉग 6.2 प्लस लॉग 10 टू द पावर 1, तो लॉग 6.2 अभी इसका वैल्यू हमने निकाला है 0.79, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो ये 1.79, ये शायद समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे एंटी लॉग कुछ एक निकालेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेनली यूज़ हुआ है। तो एंटी लॉग 2.38, मान लो इसका वैल्यू हमको एंटी लॉग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, एंटी लॉग 2 प्लस 0.38, अगर दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। अब गौर से देखो, इसको हम लिख सकते हैं एंटी लॉग, देखो यहाँ पे समझना 10 टू दी पावर 2, लॉग 10 टू दी पावर 2 बराबर 2 था, तो 2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं, हमने क्या लिख दिया यहाँ लॉग 10 टू दी पावर 2, इसके बदले ये लिख दिया। ये क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक। चलो अब यहाँ देखो, लॉग 2 में वैल्यू कितना है, मान लो 30.30, लॉग 3 में है 0.47, यानी लॉग 2 में अगर मान लो 30 है, यहाँ लॉग 3 में 47 है, तो यहाँ 38 अगर बीच में आएगा 38, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं लॉग 2.5। शायद ये क्लियर हो गया होगा। अब बोलो एंटी लॉग, ये लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए इंटू लॉग बी, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2। फिर से बोलना लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी। क्लियर है। अब इस एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल हो गया, आगे मेरा वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2। एकदम गौर से देखो, हमने क्या किया, इसका एंटी लॉग निकालना था, हमने इसको बाइफर्केट कर दिया 2.38 में, 2 के जगह ये आ गया, और ये 0.38 अगर वैल्यू होगा, 0.38 यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच में log 2.5 एक अप्रॉक्स हमने मान लिया, तो log a प्लस log b, log a इंटू बी, log से एंटी लॉग कट गया, मेरा आ गया। ये शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं 15.6। यहाँ देखो ये 15.6 कहाँ से मैंने लिया है, आपके एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ केसी, लॉग केसी बराबर आ जाता है 15.6, तो यहाँ पे केसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 15.6 हो जाएगा। अब यही एंटी लॉग आपको निकालना है, तो यहाँ केसी का वैल्यू मिल जाएगा, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 0.6, जैसा है वैसे ही लिख दो। एंटी लॉग हमने आपको क्या कहा था, जैसे 10 टू दी पावर 15 अगर लोगे तो इसका वैल्यू 15 आएगा, लॉग 10 टू दी पावर 15 लोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 15, यानी इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 टू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 टू दी पावर 15। अब यहाँ जाओ 0.6, देखो तो 0.6 किसके बराबर था, log 4 के बराबर था, तो ये वाला वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही जैसा हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, एंटी लॉग यहाँ log a प्लस बी, यानी log a इंटू बी, तो 4 10 टू द पावर 15, log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 15। शायद समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया बेटा 2 बार वीडियो को देखो, क्योंकि ये बड़े काम का वीडियो होगा आपके लिए। लॉग -4.4 का
तो हमने क्या बोला था, -4.4 है तो इसके अगला डिजिट -4 के आगे वाला डिजिट कितना होगा 5। तो एक काम करो यहाँ पे लिख दो -5 का क्या लेना है, एंटी लॉग। तो कहोगे सर ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें 0.6 जोड़ दो, आगे ये वैल्यू सेम है। चलो अब आगे प्रोसीड करो। एंटी लॉग ये -5 को हम लिख सकते हैं log 10 to the power -5। अब 0.6 बराबर क्या था, log 4। हो गया काम खत्म। एंटी लॉग यहाँ पे आप log कॉमन ले लो, log a प्लस log b बराबर log a इंटू बी, तो 4 इंटू 10 to the power -5, log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा 4 इंटू 10 to the power -5। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बनाते हैं एंटी लॉग, एकदम बनाइए मेरे साथ, एकदम कोशिश कीजिए इसको, या तो लिखिए इसको छोड़िएगा नहीं, जस्ट है ये तो है ही मैथमेटिक्स ही है जो कि आपको अप्लाई करना है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन होगा। एक और क्वेश्चन है इसमें एंटी लॉग -9.1 का वैल्यू लेना है। तो हमने क्या सिखाया था, गौर से देखो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है, मतलब ये जो दशमलव के पहले वाला जो वैल्यू है कितना है 9, तो जैसे ही माइनस में आया और इधर मेंटिसा में कुछ भी अगर वैल्यू है तो एक काम करो 9 के आगे वाला नंबर कितना होगा -10। तो -10 में हम कितना जोड़ दें कि यहाँ 0.1 बचेगा, तो इस 0.9 जोड़ दो। इसका हमें क्या लेना है, एंटी लॉग। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एंटी लॉग -10 बराबर log 10 to the power -10 और 0.9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log 8। ये हो गया मेरा एंटी लॉग। इसको हम कह सकते हैं log a प्लस log b। log a प्लस log b बराबर आप लिख सकते हो log a इंटू बी। आ गया मेरा log से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 8 इंटू 10 to the power -10। देखिए कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो तो चेक कर लीजिएगा, बट यही तरीका है आपको कैलकुलेट करने का। तो आई होप कि आपको आज log और एंटी लॉग बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कुछ लगे तो बताइए, ठीक है। और इसको आप मेहनत कीजिए, इसमें आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना मास्टरी हासिल कीजिएगा, और आई होप कि बड़े अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।